फिर बेड पे जाओ वो हम सारे फैमिली के साथ आएंगे। और मजे की दावा आंखें बंद करो, बजर भी नहीं बजेगा। नहीं लेकिन मैं मेरा चेंज हुआ बेड पे नहीं सोना। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी वेस्ट है। और यहाँ आके मुझे और लग रहा है सोफे पे ना कि यहाँ पे भी तो हम जागते रहते हैं। हम बहुत जागते हैं बहुत। एक सेकेंड, चाय गरम करके ले आए हो इसका ये मतलब नहीं चाय की चम्मच अब आगे तुम्हारा ही हक होगा। कम लोग हैं। ये लो एक आम ऐलान है, सभी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज डे 43 सेशन डे है, छिका है जो कुछ दिनों से दिल पर बोझ थी, मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। इसी डाइनिंग टेबल पे एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसको मैं आज ख़त्म करना चाहूँगा। सही है, ख़त्म एज़ इन के हम सब इतने दिनों से फैमिली से दूर, चीज़ की हमारी आदत है, घर वाले रहते, तो जहाँ जितना रिएक्शन बनता है उससे ज़्यादा गुस्सों में गलत फील आपसे दिल से, इसमें कोई वो नहीं है। हमारे बीच में जो भी हुआ मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा, क्या सही था क्या गलत था, जो हुआ सो हुआ। दिलों के अल्लाह बेहतर जानता है। सही है, मेरी जो गलती है मैं उसको एड्रेस करूँगा कि जिस तरह मैंने आपसे मुखातिब होकर उस दिन जो अल्फाज इस्तेमाल किए नहीं करने चाहिए थे। एक बेहतर अंदाज से वो बात की जा सकती थी, बेहतर अल्फाजों का चुनाव हो सकता था, महल वकूफ़ बहुत अलग हो सकता था। बट हाँ, जज्बातों में और उस वक्त जो हमारे हालात मेंटली भी फिज़िकली भी हम लोग एक ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट सब डैमेज था हमारा। लाइक हम घर वालों को भी मिस कर रहे हैं, वो कंफर्ट भी नहीं मिल रहा, वो कुशन भी नहीं मिल रहा, हम खाली हैं एक्चुअली यहाँ पर। तो उस दिल से माजरत खा हूँ, माफ़ी का तलब। मेरे अल्फाजों से अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है तो हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और उसके अलावा आपके अलावा भी अगर किसी को भी मेरा कोई मजाक, मेरी कोई बात मजाक में या वैसे बुरी लगी हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगूंगा। लिखी हुई चीज़ें, लिखी हुई सर आप लिस्ट ले आए। देखिए आपने किसी को बुरा लगा तो मैं माफ़ी। आपने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। पहली तो बात ये हो जाता है क्योंकि कल हुमना के अब्बू ने एक बात की थी कि ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप इस तरीके से रह रहे हो कि आपके पास आइसोलेटेड हो, ना कोई टेक्नोलॉजी आपके पास, ना आप कुछ और, मतलब आप लोग सुबह उठते हो और आप सभी हो एक दूसरे को देख रहे हो, राइट। तो उसके अंदर ये छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ ये कि हमें जितना जल्दी एहसास हो और हम उसको सॉरी करके ख़त्म कर दें। तो मैं पहले दिन से अभी तक, हालांकि हमारी जो बातचीत हुई है उसके बाद भी मेरे दिल में आपके लिए कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना, मानी भाई से मैंने पूछा कि मैंने कभी अयाज के साथ मेरा आमना सामना नहीं हुआ। गेम में अरसलान के सामने तो हुआ है मेरा आमना सामना, लेकिन आपके साथ कभी भी नहीं हुआ। तो मैं आपके लिए कभी भी इस तरह का बुरा नहीं सोचता। लेकिन अगर आपको ये लगा और आपने उस चीज़ के ऊपर सॉरी किया तो मैं भी आपसे सॉरी करता हूँ। अगर आपको मेरी वजह से किसी भी चीज़ में कभी प्रॉब्लम हुई हो, मेरी कोई बात ऐसी हो जो आपको हर्ट किया हो, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। बल्कि सबसे बोलता हूँ क्योंकि डेंजर जोन में तो मैं भी हूँ। तो सबको ये गेम था और मैंने हमेशा मजाक रखा है ज़्यादा। मैं इसी तरह का मेरी नेचर है, मैं घर में भी तंग करता रहता हूँ लोगों को अपने। तो मैंने कभी दिल से नहीं चाहा कि किसी को डिसरिस्पेक्ट करूं, स्पेशली जो हमारे यहाँ ये लड़कियां बैठी हुई हैं। कभी सोच भी नहीं सकता, ये आप लोग हमारी फैमिली की तरह हो, ठीक है। दोस्त हैं, मानी भाई हैं, नुमान भाई हैं, सारे हम सब भाई हैं, दोस्त हैं। लेकिन कभी कभार जो है ना, हमें पता नहीं चलता, जैसे आप कह रहे हैं फ्लो में हो जाता है। तो अगर किसी को कोई बात मेरी तरफ से भी बुरी लगी हो तो मैं सबसे सॉरी करता हूँ। तिली भाई ये दिल क्यों बुला ऐसे नहीं वो एक मिनट, ये क्या है? हेलो और स्पेशल मैं, हाँ एक मिनट, मैं ये होता है। सुनो वो बना रही है ना, उसका दिल छोटा है। मेरा दिल बड़ा है थोड़ा, 4 उंगलियों वाला ये जी। नहीं इसको दिल में भी डिक्टेट करना है, बताना है। यहाँ बात करने का मकसद ये था कि अगर मैंने वो अल्फाज इतने लोगों में इस्तेमाल किए हैं तो मेरी माफ़ी भी इतने ही लोगों में होनी। सर ये असली बात है कि आपने अगर कहीं सब ने आप अगर कोई बात हुई है तो सॉरी भी सबके सामने, जैसे कि असलान ने भी ये किया था आगा के वक्त, और ये अच्छी बात है, इससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मुझे डेजा वू करा दो तुम। हाँ यार मेरे वाकई दिल पे एक बोझ था क्योंकि मैं इस तरह का इंसान हूँ नहीं, मुझे बहुत सालों से जानता है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये मानी भाई क्योंकि मेरे क्लोज ज्यादा है, भाई हैं, असलान है। मैंने मानी भाई से डिस्कस किया, मैंने कहा
अयाज के जहन में ये बात है खुनस, मैंने कहा अयाज कभी इस घर में मेरे ऑपोजिट नहीं आया, ना गेम में ना किसी चीज में, मेरे दिल में उसके लिए कुछ है ही नहीं। और उसने ऐसा क्यों सोचा? मैं सिर्फ उस वक्त अपना टास्क खेल रहा था, ट्रस्ट मी। टास्क के अलावा मैं जब मुझे एक दफा शायरी ने कहा कि तुम जंगल जोन में और होते हो, घर में आके फौरन कुछ और हो जाते हो। मैंने कहा देखो जंगल जोन में हम गेम खेल रहे होते हैं, जैसे मैं घर में आता हूँ तो मैं डिफरेंट हो जाता हूँ क्योंकि मैं घर में आ गया हूँ, ठीक है। तो जंगल जोन में जो हमारा एग्रेशन होता है गेम में, वो गेम के हद तक होता है। गेम की हद तक। और इवन उस लड़ाई के बाद भी हमारी, मैं तो लड़ाई भी नहीं कहूँगा उसको, उस नोक-झोंक के बाद भी, हाँ। हम जब एक टीम में हम 2 दफा आए, कहीं मेरी वजह से आपको कोई फील हुआ कि मैंने गेम और मैंने भी, हमने बिल्कुल गेम के ऊपर फोकस, गेम के ऊपर फोकस किया, और गेम जहाँ आया वहाँ पे अपनी पर्सनल रंजिशें जो भी थी साइड पर रख दी। अच्छा एक काम कर सकते प्लीज, आप उठ के मेरे सामने पहले जफ्फी मारें। हम मैं मानो को पहले जब भी हमारी। आज आज उठो शाबाश। अच्छा ये कह रहे मजा हैं नहीं कि आया। चीकू भाई ये की तरफ भी घूमे। मेरी तरफ ना घूमे चीकू भाई। वेरी नाइस। वेरी गुड। सॉरी। बाहर सॉरी टू। जब आज दो अब बचिया तुम भी माफी मांग लो मेरे से। मैं एक चीज, क्योंकि मैं साजिशी के नाम से मशहूर हूँ ना, तो ना मैं चाहती हूँ ये क्लियर कर दो कि तुम्हारे पास मैं मैसेज एज एन अमानत लेके आई